पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं आपके सामने तमाम बिहार की सियासत की बारीकियों को लेकर के। आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार तो गठित हो गई है, विश्वास मत हासिल कर लिया है एनडीए ने, लेकिन अब लोकसभा को लेकर के जो भी दावेदारियां और जो मुश्किलात पेश आ रहे हैं वो सब आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर के जो गहमा गहमियां और जो सियासत अब तूल पकड़ रही है वो अब लोकसभा के खत्म होने के बाद ही कोई नतीजा दे पाएगी। आपको बता दें कि तमाम पार्टियों ने जो है वो अपने तरफ से तैयारियां जो है वो लोकसभा को लेकर के शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आज ही लालू प्रसाद यादव भी वैशाली के लिए निकले हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जिसमें तेजस्वी ने शिरकत की है। आपको बता दें कि इन तमाम मामलों को अगर देखा जाए तो गहमा गहमियां जो है वो शुरू हो गई है और अब देखा ये जा रहा है कि हर पार्टी की तरफ से अपनी अपनी दावेदारियां और तैयारियां जो है वो एकदम तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि क्या नतीजा सामने आता है। आपको बता दें कि हम लोग एक बार फिर से अब इन तमाम बारीकियों को जानेंगे अपने सीनियर लीडर नमन मिश्रा सर से कि गेम बड़ा है राहुल के सामने ही तेजस्वी ने नीतीश कुमार की तारीफ की, वहीं लालू प्रसाद यादव भी नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है कह रहे हैं। अब क्या नतीजा, क्या लगता है नीतीश की वापसी होगी? क्या होगा सर, क्या लगता है वापसी होगी नीतीश कुमार की? देखिए, नीतीश की वापसी तो संभव नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर ये समझ में आ गया है कि राजद और तेजस्वी यादव अब सॉफ्ट पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं नीतीश को लेकर। एक सेलेक्टिव टारगेटिंग किया जाएगा। नीतीश कुमार के लिए हमेशा रास्ते खुले रहेंगे और भाजपा हमले पर रहेगी हमेशा राजद और बाकी दलों के। लेकिन देखिए, ये एक बड़ी बात मैंने आज देखी कि कहीं न कहीं लालू यादव भी जो कि काफ़ी पहले मुखरता से नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद किया करते थे, नीतीश जी के धोखे के बाद। लेकिन वो भी इस बार कहीं न कहीं अ, ये बयान दे देते हैं कि सारे दरवाजे खुले हैं, नीतीश के लिए कोई रास्ता बंद नहीं है। ये इस बात का कम से कम परिचायक ज़रूर है कि लालू यादव ने भी अपनी स्ट्रैटेजी तेजस्वी के दबाव में बदली है। जी अब रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, रणनीति ये हो सकती है कि इस बात का कॉन्फिडेंस दिलाया जाए तेजस्वी नीतीश कुमार को कि आप अगर भाजपा के साथ सहज थोड़ा-सा भी नहीं हो, तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। हम आपको बदले में क्या देंगे? तो हम आपको बदले में सरकार में समर्थन देंगे और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ना मंत्रालय माँगेंगे, ना सरकार में हिस्सेदारी माँगेंगे। हम बाहर से समर्थन आपकी सरकार का कर सकते हैं। देखिए, जी वर्तमान में तो चूँकि अभी तुरंत गठबंधन बना है भाजपा और नीतीश कुमार का, तो जी ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही महीने में सब कुछ बिगड़ जाए। जी जी लेकिन धीरे-धीरे कई मुद्दों पर इन डिफरेंसेस आ सकती हैं। गठबंधन बर्तन की तरह होता है, एक साथ रहने पे टन-टन होता ही है। जी कई मुद्दों पर नीतीश कुमार से भाजपा इत्तेफाक नहीं रखती है। भाजपा का एक बड़ा हिस्सा बिहार में नीतीश के आने को लेकर बिल्कुल ही नाराज़ है। जी वो चाहता था कि भाजपा अपने दम पर बिहार में लड़े और अच्छा प्रदर्शन करेगी भाजपा, ये भी उम्मीद था उन्हें। अब नीतीश कुमार आ गए हैं, नीतीश ने माँग भी जो नीतीश की सारी माँगें थी वो भी जायज़ माँग ली गई हैं। अब नीतीश कुमार यदि सीटों को लेकर जो पहले से एक चयनित एक सब है कि भाई 12 सीटों पर भाजपा देगी नीतीश कुमार को लड़ने के लिए, उसमें भी अपने कैंडिडेट्स देगी। अगर इसमें भी नीतीश दबाव बनाते हैं, तो कहीं न कहीं इससे भाजपा और नीतीश के बीच फिर से दीवारें खिंचेंगी जी और इसका फ़ायदा सीधे तौर पर राजद और महागठबंधन को हो सकता है इस विवाद का, इस लड़ाई का, इस टुन-टुन का। और यही कहीं न कहीं तेजस्वी यादव अपनी परिपक्वता भी दिखा रहे हैं। वो नीतीश कुमार को ये सहजता दिला रहे हैं कि आप अगर आते हैं किसी भी परिस्थिति में, तो हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये 25 और 25 के बाद भी है। जब अपने दम पर तेजस्वी यादव कहीं बिहार में सरकार बना लेते हैं, तब शायद नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएँ, लेकिन तब तक दरवाजे खुले रहेंगे। एक और बड़ी बात ये हुई है आज कि कहीं न कहीं राहुल गांधी के मंच से, जिस मंच जी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमला करना था, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की बड़ाई करनी थी, वहाँ से नीतीश कुमार को आदरणीय और विश्वसनीय और बहुत सारी बातें, विश्वसनीय तो नहीं कहा लेकिन ये ज़रूर कहा कि चाचा मजबूरीवश चले गए हैं वहाँ। चाचा जी बहुत मासूम हैं, जी मासूमियत शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। जी ये दरअसल इस बात का साफ-साफ परिचायक है कि इतने सारे कांग्रेसियों के बीच में, इतने लोगों के बीच में, राहुल गांधी और उनके सहयोगियों के बीच में अगर नीतीश कुमार की याद तेजस्वी को बार-बार आ रही है, तो ये 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो नीतीश कुमार के हैंगओवर में अभी भी तेजस्वी हैं, जी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर क्या गलती हुई, चाचा क्यों चले गए? और दूसरा उनको इस बात का भी कहीं न कहीं शंका है
कि चचा जैसे चले गए हैं, जी, वैसे ही आ भी सकते हैं। इंडिया गठबंधन के लिए नीतीश कितने महत्वपूर्ण है, ये बात हम कितनी बार समझा चुके हैं। और जी, आगे भी ये बात मैं बोलता रहूँगा कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में रहते, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी को इंडिया गठबंधन दे पाता। ग्रुपिंग होता। देखिए, कप्तान बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी, नीतीश कप्तान के तौर पर ही थे यहाँ। अलग बात है कि राहुल गांधी और उनकी टीम ने नीतीश कुमार को हमेशा कप्तान नहीं बल्कि मार्गदर्शक बनाकर रखा, जी, और नाराजगी भी उनकी यही थी। नीतीश जानते थे कि आपने ट्राई किया है, राहुल गांधी ने खूब प्रयास किया है मोदी को रोकने का, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया था। जी, तो जी, क्यों ना इस बार मौका मिले नीतीश कुमार को लीड करने का, और नीतीश यही चाहते थे। लेकिन नीतीश के इस फैसले को, इस महत्वाकांक्षा को किसी ने समझा नहीं। इसी वजह से ये परिस्थितियां ऐसी बनी। अब तेजस्वी यादव और लालू यादव का एक ही साथ, एक ही दिन, 1 घंटे के अंतराल में नीतीश को वापस आने को लेकर बयान दे देना, ये इस बात का इशारा करता है कि या तो तेजस्वी ने कोई नई रणनीति बना रखी है, या सच में इस बात का विश्वास है उनको कि नीतीश आ जाएँगे आने वाले समय में। देखिए, होना तो है भाजपा की तरफ से भी और जदयू की तरफ से, दोनों तरफ से बयान आ चुके हैं। इन बयानों पर तेजस्वी और लालू के दोनों तरफ से बयान आ चुके हैं। नीरज कुमार ने जदयू की तरफ से उस मोर्चा संभाला है और कहा कि दरवाजे बंद इसलिए हमारी तरफ से इस बार हो गए हैं, इस बार आपके दरवाजों के खुले रहने की आवश्यकता नहीं है। हम ही ने दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए हैं। और रही बात बंद करने की, तो उसका कारण ये रहा कि आपने भ्रष्टाचार किया। हम आपको बोलते रहे, आप मान नहीं रहे थे, इसलिए हमें सरकार से हटना पड़ा। वहीं भाजपा के भी नीरज कुमार जो हैं, उन्होंने भी ये जी, बयान दिया है कि जी, इस बार दरवाजे बंद खुले रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, दरअसल राजद को अपने दरवाजे बंद ही कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर बंद नहीं करेंगे तो उनके कई लोग हमारे संपर्क में हैं, और हम उनकी टीम को पूरी तरीके से तोड़ने का क्षमता रखते हैं। समझ रहे हैं? तो कहीं न कहीं ये उल्टा ही दांव पड़ गया है तेजस्वी यादव का भाजपा के हिसाब से। सर लेकिन एक बात जानना चाहेंगे यहाँ पे कि आखिर सर ऐसा क्यों होता है नीतीश कुमार को ही लेकर सर कि दोन उसको छोड़ते हैं उसके पास जाते हैं तो वो भी सर इशारा करता है, उसको छोड़ते हैं उसके पास जाते हैं तो वो भी इशारा करता है। आखिर नीतीश कुमार की अहमियत इतनी क्यों है सर अभी फिलहाल बिहार की सियासत में? देखिए, नीतीश के विधायकों की संख्या नीतीश को हमेशा प्रबल बनाती है। नीतीश की रणनीतियाँ नीतीश को प्रबल बनाती हैं। जब पूरा देश मोदी से लड़ने की तैयारी कर रहा था, उस समय नीतीश कुमार के पास 1-2 नहीं, कई तीर थे भाजपा को रोकने के लिए। जी, जातीय गणना से लेकर आरक्षण बढ़ाने तक, नीतीश ने जी, हर रणनीति बनाई। इंडिया गठबंधन बनाने से इंडिया गठबंधन के रणनीति तक, माने एक 1 टू 1 लड़ाने की बात। जी, मोदी के खिलाफ एक ही प्रत्याशी उतरेगा हर सीट पर। ये सारी रणनीतियाँ नीतीश को बहुत अलग बनाती हैं, एक स्ट्रैटेजिस्ट बनाती हैं। और नीतीश जब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, तो बाकी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, इन सब को भी कहीं न कहीं हिम्मत मिलती है। और वो हिम्मत हमने देखा था कैसे जो विपक्ष के नेता आपस में एक-दूसरे से बैठना पसंद नहीं करते थे, वो जी, कैसे नीतीश कुमार के आह्वान पर एकजुट हो जाते हैं, एक मंच पर आ जाते हैं, सारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है उसको छोड़ देते हैं। तो ये बड़ी बात है कहीं न कहीं अब्बास। जी, और अभी फ़िलहाल जिस तरीके से लालू और तेजस्वी दोनों, ख़ास बात देखिए ये है, ख़ास बात बार-बार मैं बोल रहा हूँ कि ये है कि ये बात कहीं और नहीं, बल्कि जी, कांग्रेस के बड़े मंच पर राहुल जी, गांधी की यात्रा के दौरान तेजस्वी और उनका सहजता से एक-दूसरे के साथ मिलना, जी, तेजस्वी खुद गाड़ी चलाकर राहुल गांधी को ले जाते हैं। जी, राहुल गांधी भी तेजस्वी को लेकर बहुत अच्छी बात कहते हैं। जी, अ, तेजस्वी भी इंडिया गठबंधन पर हमला करते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार की बात आती है, तो नीतीश को जी, एक तरीके से बेचारा साबित करने में लग जाते हैं वो। जी, नीतीश मासूम, मजबूर हैं, मासूम हैं, बेचारे हैं जी, चाचा, उनको समझ में नहीं आता है। जो जी, व्यक्ति बिहार की कुर्सी पर 18-19 साल से बैठा हुआ हो, जिसने जी, तेजस्वी यादव की संभावना ही मुख्यमंत्री बनने की खा ली हो, जो जी, भाजपा जैसी केंद्र में बड़ी पार्टी को अपने घुटनों पर ला देता हो, उस व्यक्ति जी, को बेचारा कह रहे हैं, सोचिए। जी, मतलब या तो तेजस्वी यादव समझ नहीं पा रहे हैं नीतीश की राजनीति को, या जी, तेजस्वी यादव कोई रिवर्स साइकोलॉजी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तेजस्वी और लालू दोनों मिलकर, जिसमें नीतीश कुमार को एक ऑप्शन दे दिया जाए ताकि भाजपा बेचैन रहे। अगर जी, नीतीश कुमार के पास ये ऑप्शन रहेगा कि सरकार बाहर से उनकी चलती रहेगी और राजद समर्थन करेगा, तो नीतीश हमेशा भाजपा पर भारी रहेंगे ना। जी, 40 विधायक नहीं, उनके विधायकों की संख्या राजद जोड़कर हो जाती है। जी, भले राजद विपक्ष में हो नीतीश के, लेकिन फिर भी जब वो कह देती है कि हमारे विधायक आपके लिए खड़े हैं, जी, तो ये भाजपा पर अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार के काफ़ी है।
सर एक चीज भी देखा गया था सर कि जिस दिन 28 तारीख को सरकार बनी थी उस टाइम भी तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था कि जो कि 12 तारीख तक जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो गया तब तक उसी पे जो सुर्खियां जो है वो बिटोरते रहे वो कि खेला होगा। क्या उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए तो नहीं बयान दे रहे हैं सर कि उस चीज को कंटिन्यूएशन मिलेगा और वो चीज चर्चा में रहेगी सर? देखिए, खेल तो तेजस्वी के साथ खुद हो गया, लेकिन तेजस्वी ने कंपोज़र बहुत अच्छा बना कर रखा। उनके जी 3 विधायक जो भागे, आप याद कीजिए, उन विधायकों को लेकर भी कोई बहुत कड़ा रवैया उन्होंने नहीं अपनाया। जी उन्होंने नीलम देवी को, चेतन आनंद को और जो प्रहलाद यादव हैं, तीनों को ये कहा कि आप वो आपके होंगे कि नहीं होंगे, ये समय बताएगा। जी जी चांसेस है कि वो आपके नहीं ही होंगे, जी लेकिन हम आपके हमेशा रहेंगे और आपके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। जब भी उधर जी से दुःख, कष्ट, पीड़ा मिले या जी धोखेबाजी मिले, तो आप जी हमारे साथ आ सकते हैं। तो ये एक रणनीति ही मुझे लगता है तेजस्वी यादव की है। वो जनता के नज़रों में भी बड़ा बनना चाहते हैं कि देखिए भाई, हमारा तो दिल बहुत बड़ा है। जी हम तो नीतीश कुमार जी को फिर सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम तो जो धोखा दिए उनको भी सपोर्ट करने तैयार हैं। ये कहीं न कहीं एक मुझे लगता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जो मुझे लगता है कि रिवर्स साइकोलॉजी के तौर पर ही इस्तेमाल कर रहे हैं तेजस्वी यादव। वो भी जानते हैं कि अब जल्दी तो नीतीश कुमार इधर आने वाले हैं नहीं। नीतीश को 2 बड़े चुनाव लड़ने हैं, 24 और 25। इन दोनों चुनावों में नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहेंगे। अब बस तभी उनको फ़ायदा हो सकता है। जी जी बिल्कुल महागठबंधन में भी नीतीश कुमार ने सर्वे कराया था, उनको यादव और मुस्लिम का वोट, मैंने साफ मैं बोल रहा हूँ, ये वोट जी मिलता नहीं दिख रहा था। जी उनको नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बिहार में है। लगभग जी कई समाज उनके खिलाफ हैं, सवर्ण हो, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, अब तो मुसलमान भी उनको वोट नहीं करेंगे, जी जब वो एनडीए के साथ आ गए हैं तो। तो निश्चित तौर पर उस अविश्वसनीयता का नीतीश कुमार को नुकसान तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन चूँकि 40 विधायक, 50 विधायक जिताने में भी वो सफल अगर हो जाते हैं, तो एक बड़े नेगोशिएटिंग माने पोज़ीशन में वो होंगे। सर और अच्छा सर अभी हुँ। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक चल रही है और तमाम जो बीजेपी के साथी जो हैं वो भी बैठक कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने अपने राष्ट्रीय परिषद को लेकर के। तो सर क्या इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता है कि उन लोगों में भी लोकसभा के सीटों को लेकर के घबराहट और बेचैनी है कहीं ना कहीं? देखिए, बस मैंने कल पंचनामा में ये बात स्पष्ट कर दी थी कि सीटों का समीकरण तो एनडीए का लगभग बन सा गया है। जी अब है क्या कि कुछ उसमें बस पर्देदारी है। जी चिराग पासवान से बातचीत चल रही है, जी कुछ और लोग हैं जिनसे बातचीत अभी हो रही है भाजपा की। मुझे जी लगता है कि एक ओवरऑल समीकरण बन चुका है, जो किसी भी वक़्त अनाउंस किया जा सकता है। मुझे लगता है 18 एक और मैंने प्रेडिक्शन बिहार के आईटी में किया है। 18 जी से 22 तारीख तक मुझे लगता है कि बिहार में एनडीए का समीकरण सीटों का हम बनते हुए फाइनली देख सकते हैं। अब कैसे क्या होता है वो तो समय बताएगा, लेकिन मुझे जो इनपुट मिल पाई है, मुझे जी लगता है कि ये हो के रहेगा। जी तमाम बातों को हमारे जो सीनियर एडिटर हैं नमन मिश्रा सर ने बारीकियों से बताया। आपने सुना साफ साफ कि बिहार की सियासत में जो बारीकियां चल रही है लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए, और नीतीश कुमार जो कि बिहार में एक गेम चेंजर की तरह देखे जाते हैं और पक्ष हो चाहे विपक्ष हो दोनों उनको लेकर के कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। आपने देखा कि आज तेजस्वी प्रसाद यादव ने कैसे राहुल गांधी के सामने और लाखों कांग्रेसियों के सामने नीतीश कुमार को बेचारा और मासूम बताया। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक तरफ सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए मतलब मासूमियत के साथ कि नीतीश कुमार को बहला फुसला करके बीजेपी अपने साथ ले गई है और नीतीश कुमार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तमाम बातों को, तेजस्वी यादव के बयानों को राहुल गांधी भी सुन रहे थे, तमाम लाखों कार्यकर्ता भी सुन रहे थे। और आपको बता दें कि इन्हीं तमाम बातों से कहीं ना कहीं और लालू प्रसाद यादव का भी बयान आज आया। विद इन 1 आवर, 1 घंटे के बीच में दोनों ही बाप बेटों ने, तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया और कहीं ना कहीं कहा कि उनके लिए दरवाजा अभी भी खुला है। लेकिन तमाम जो बयानात एनडीए की तरफ से सामने आए हैं वो यही कि अब वो दरवाजा खोलें या नहीं खोलें, हम लोग उधर जाने वाले नहीं हैं। आपको मालूम है कि बिहार की सियासत जब जब करवट लेती है तो कुछ ना कुछ मुल्क में जो है वो चेंजेस देखने को मिलता है। आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तैयारियां जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू हो रही है। जैसा हमारे सर ने कहा कि आने वाले वक्त में आप देख सकते हैं कि जो सीटों का बंटवारे को भी लेकर के गहमा गहमियां और जो बैठकों का दौर चल रहा है वो भी वक्त आने पर क्लियर हो जाएगा और सारा जो नक्शा है वो सामने साफ साफ दिख जाएगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।